मित्रों नमस्ते। संस्कृत देवड़ी गंगा चैनल पर लोक सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में आज हमारा जो अगला सूत्र है इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च। यह सूत्र क्या करता है, इक के बाद असवर्ण आने पर क्या करता है, उस इक का ह्रस्व कर देता है। उस इक का क्या करता है, ह्रस्व कर। बड़ी ई है तो छोटा ई कर देगा। क्लियर हो गया। सूत्र का साधारण सा अर्थ है। अब इसमें विशेष क्या बातें हैं उसको जानने के लिए तो नीचे थोड़ी सी वृत्ति दी गई है। पदांता, वह इक कैसा होना चाहिए, पद के अंत का होना चाहिए। पदांता इक ह्रस्वा वा स्यु असवर्णे अचि, कि पदांत इक का ह्रस्व हो जावे, वा माने विकल्प से, स्यु माने होए। पदांत इक का ह्रस्व होवे विकल्प से, कब, परवर्ण असवर्ण होने पर। अर्थात ई के बाद या ई के बाद ई ना आकर कोई भी असवर्ण आएगा तो जो पूर्व पद में इक है पदांत का वह क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। सूत्र का बस इतना सा ही अर्थ है। तो इसको थोड़ा सा देख लें, एक उदाहरण लेते हैं और वह उदाहरण है हमारा चक्री अत्र। उदाहरण क्या है, चक्री अत्र। तो यहां पर जो चक्री है वह पद के अंत का है। चक्री क्या है, पद के अंत का है। जैसे मूल शब्द चक्रीन है, मूल शब्द क्या है, चक्रीन। चक्रीन, उसके बाद एक शब्द और मिलता है दंडीन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, चक्री दंडी, यही बनेगा। तो वही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, पद के अंत का है, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगे हुए हैं। जब सुप प्रत्यय लगे हुए हैं तो यह पद के अंत का हो गया। अब पद के अंत के साथ साथ इक भी है, दिया ना, इक अवसरण। तो इस इक का क्या हो जाएगा, इक असवर्ण माने इक के बाद असवर्ण आए तो उस इक का क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो चक्री में जो बड़ी ई दिखाई पड़ रहा है, आगे असवर्ण था, तो जब असवर्ण था तो यहाँ पर क्या हो गया, इस ई का ई ही जो था अब ये छोटी ई में बदल गया। ये किस में बदल गया, छोटी ई में बदल गया। और नया रूप क्या बनेगा, चक्री अत्र। अब आपके सामने एक समस्या होगी कि यहां भी यण संधि के नियम लग रहे थे, यहां भी लग रहे थे, दोनों जगह लग रहे हैं। लेकिन यण संधि का नियम इसलिए नहीं लगा कि जब हमें यण संधि का ही नियम लगाना था तो हम ह्रस्व क्यों करते। ह्रस्व करने का बस यही फल है कि हम उसमें संधि न कर पाते हैं, प्रकृति भाव हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा दिया है कि पदांत इक के बाद या पदांत इक है तो ये उसका ह्रस्व हो जावे, कैसा, असवर्ण पर में रहते। तो पदांत का इक है, असवर्ण पर में है, और इसीलिए इस चक्री के बड़ी इकारांत का क्या होगा, छोटी इकारांत, चक्री अत्र बना। तो चक्री का अर्थ होता है विष्णु। तो विष्णु यहाँ है या यहाँ विष्णु है। नीचे दिया गया है उसी वृत्ति में ह्रस्वा विधि। ये जो ह्रस्व करने की विधि है, सामर्थ्यान स्वर संधि। स्वर संधि को रोकने के लिए यहाँ पर यण संधि हो रही थी, लेकिन उस यण संधि को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ह्रस्व विधि किया गया। नहीं तो जब ह्रस्व विधि करने का कोई मतलब ही नहीं होता अगर हम इसमें संधि कार्य कर देते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा गया कि ह्रस्व विधि जो यहाँ पर किया गया है केवल वह स्वर संधि को रोकने के लिए किया गया। लेकिन यह सूत्र क्या है, वाह। यह सूत्र क्या है, वाह, अर्थात साकल्यस। तो पाणिनि महर्षि जब कभी भी सूत्रों में नाम लेते हैं तो वह सूत्र प्रायशः क्या होता है,
वैकल्पिक होता है। तो यह साकल्य के मत में बनेगा। साकल्य के मत में चक्रीयत्र का चक्रीयत्र बना। क्लियर हो गया। उसके बाद पाणिनि के मत में क्या हुआ, जब यह सूत्र वैकल्पिक है, जब यह वैकल्पिक था तो यह रूप बन गया साकल्य के मत में। पाणिनि के मत में क्या होगा, इसमें संधि कार्य हो जाएंगे। जब संधि कार्य हो जाएंगे तो ई की जगह यह हो जाएगा। तो जब ये क्या बन जाएगा, च क्र, और इसी क में क्या है, यह जोड़ देंगे और नया रूप बन जाएगा चक्रयत्र। एक बनेगा चक्रयत्र और एक बनेगा चक्री अत्र। क्लियर हो गया। सूत्र में बस इतना ही है कि इको अस्वर्ण साकल्य ह्रस्वश्च पदांता इको, पद के अंत का अगर इक है तो, और उसके बाद यदि असवर्ण अच आए, असवर्ण स्वर आए तो उस पदांत इक का क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर छोटा ही होता तो क्या यह साकल्य के मत में जो यह सूत्र है प्रयोग होता? हाँ होता। जैसे मेघ यदि बरसते हैं तो स्थल पर भी बरसते हैं, जल में भी बरसते हैं। उसी तरह यहाँ पर चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, दोनों जगह यह नियम लगेंगे। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों जगह नियम लगेंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। यदि छोटी ई है, जब उसका संधि यह सूत्र प्रयोग करके लिखा जाएगा तो मान लिया जाएगा कि वह इस सूत्र के द्वारा ही छोटा है। क्लियर हो गया। अब इसमें दिया है पदांता किम, इसमें दिया गया है, आगे आप वृत्ति देखेंगे अष्टाध्यायी में, क्षम्यता लोक सिद्धांत कौमुदी में, उसमें दिया है पदांता किम। आखिर पद के अंत का क्या होना चाहिए, पदांता किम, पद के अंत का क्यों होना चाहिए। यदि पद के अंत का एक नहीं होगा तो एक उन्होंने उदाहरण लिया, गौरी औ, उदाहरण क्या है, गौरी औ। तो यहां पर देखा जाए कि जो यह गौरी शब्द है यह अभी पद नहीं बना हुआ है। यदि पद होता तो सु औ जस आदि का इसमें प्रयोग नहीं होता। क्लियर हो गया। तो जब सुप प्रत्यय नहीं लगे हैं तो इसीलिए यह पदांत नहीं है। यह कि पदांता नहीं कहते तो पदांत और पदांत दोनों जगह रूप बनता। और जब ये पदांत और पदांत दोनों जगह बनता तो यहाँ पर क्या रूप बनता, यह गलत रूप बनता, गौरी औ, जो कि यह क्या है, गलत है। इसीलिए पाणिनि महोदय ने यहाँ पर कहा पदांता। यदि पदांत का है तभी यह सूत्र कार्य करेगा, अन्यथा की स्थिति में तुरंत वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, इको एणच से गुण संधि हो जाएगी। तो जब यह पद इसमें नहीं, पद के अंत का ई नहीं है तो तुरंत यहाँ पर यण संधि आया, और यण संधि आएगा तो क्या कर देगा, तुरंत यण का विधान कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौ र आधा हो गया, ई का यह हो गया, और आगे क्या था, औ था। क्लियर हो गया। क्योंकि सु औ जस अम और सस में यह औ क्या है, जैसे राम है रामऊ, तो वही है कि राम में सु लगा है, रामऊ में औ लगा है। उसी तरह गौरी में भी क्या है, द्वितीय विभक्ति का सुप प्रत्यय लगा है, हाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन का औ प्रत्यय लगा है। तो उस औ यह पद के अंत का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है यह सूत्र कार्य नहीं किया, अपदांत है, यह अपदांत इक है, इसीलिए यहाँ पर यण संधि हो गया। तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गौ हो गया, र के बाद व्यंजन वर्ण था तो वह ऊपर चला गया, र की 3 गतियां होती हैं, तो व्यंजन को देखकर वह क्या चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो वह य के ऊपर बैठ गया और य में औ आकर मिल गया, तो नया रूप क्या बना, गौरियऊ। नया रूप क्या बन गया, गौरियऊ। क्लियर है। तो द्वितीय विभक्ति
प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनता है, गौर्यव बनता है। तो इस सूत्र में बस इतना ही था। पदांत का इक हो, उसके बाद असवर्ण हो, तो उस इक का ह्रस्व हो जाता है। जो ह्रस्व विधि क्यों की जा रही है, स्वर संधि को रोकने के लिए, स्वर संधि को रोकने के लिए। यदि स्वर संधि को रोकना ही नहीं था तो ह्रस्व करने का कोई भी प्रयोजन या कोई भी फल नहीं मिलता। उसके बाद दिया है पदांता किम, आखिर ये पद के अंत का क्यों होना चाहिए। यदि पद के अंत का नहीं होगा तो ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा, गौरी औ बनेगा। लेकिन यदि पदांत होगा, पदांत होगा तो वह ऐसा अनिष्ट रूप नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो यह इको असवर्ण साकल्य ह्रस्वस्थ सूत्र था और इसके अगले सूत्र की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हाँ, अपने मित्रों तक इसे अवश्य शेयर करें और चैनल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, हमारा जो है एक विनती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।